बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने जो बोया वो काट रहा है। अब पाकिस्तान में जुमला तो बहुत मशहूर हुआ कि कांपें टांग नहीं हैं, क्योंकि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुमला बोला इस्लामाबाद में आकर, और वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि पहले ये जुमला आ गया तकरीर में और उसके बाद फिर वायरल हो गया। और साथ ही ये भी हुआ कि उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो भी रिलीज़ की कि जिसमें वो सही जुमला बोल रहे हैं कि टांगें कांप रही हैं, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। अब तो ये हाल हो गया कि इस पर गाने बन गए हैं, कांपें टांग रही हैं, कांपें टांग रही हैं। और अब तहरीक इंसाफ इस पर खूब खेल रही है, हर तरफ इसी का चर्चा है, ये ट्रेंडिंग में भी रहा। लेकिन अब ये जुमला पाकिस्तान से निकल कर लगता यह है कि अमेरिका पर ज़्यादा सादिक आता है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दी है वो हैरानकुन है। वो कहते हैं कि जी हम यूक्रेन को नहीं बचाने आ सकते, कुछ भी हो जाए हम यूक्रेन में एक फौजी भी नहीं भेजेंगे। ये अमेरिकी सदर कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो देख रहा है कि रूस किस तरह से अब घेरे में ले चुका है यूक्रेन को, और कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का वो अब घेरे में आ चुका है। और फाइनल असॉल्ट की बात हो रही है कि बिल्कुल ये आखिरी वक्त आ चुका है और रूस कब्जा करने जा रहा है। रूस को यकीनन बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ। अमेरिका ने सब कुछ करके देख लिया, माशी पाबंदियां लगाई, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ये क्रूशल वक्त था। और आप देखिए कि यूक्रेन का सदर किस तरह से भीख मांगता रहा कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, नो फ्लाई जोन कायम कर दो कि यहाँ पर हमारे ऊपर से कोई जहाज़ ना गुजर सके, आ ना सके, रूस का कोई जहाज़ आए तो मार गिराएं, नेटो बीच में आ जाए। लेकिन अमेरिकी सदर ने कहा है सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये तो तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और हम ये कर ही नहीं सकते। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, वो कहता है कि मैं रूस के मुकाबले पे नहीं आ सकता। अपने समेत 27 ममालिक समेत, यानी नेटो में कुल 27 ममालिक, वो कहता है जी मैं और मेरे साथ जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर रूस के खिलाफ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आलमी जंग छिड़ जाएगी और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हाँ, हमारी अखलाकी सपोर्ट आपके साथ है, हम असलहा आपको पहुंचा रहे हैं, और अरब हार्ड डॉलर मंजूर करवा लिए अमेरिका ने, अरब हार्ड डॉलर, और कह रहा है कि ये तो हम देंगे। और 12,000 फौजी हमने इलाके में भेज दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए कोई नहीं आएगा। ऊपर से रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा है कि मशरिक वस्ता से इस्लामी जंगजू मंगवाए जाएंगे और उनको यूक्रेन में लगाया जाएगा जिन इलाकों में शोरिश होगी। अब रूस की फौज ने हर तरह से कई शहरों को घेर लिया है, और अब लग रहा है क्योंकि मदद की भी उस तरह कोई उम्मीद नहीं, असलहा ज़रूर आ रहा है, रकम ज़रूर आ रही है, लेकिन लड़ने के लिए सिपाही नहीं आ रहे। तो ये है अमेरिका। अब देखिए कि अफगानिस्तान का जब मामला था तो किस तरह से अपने इत्तेहादियों के साथ चढ़ दौड़ा था अफगानिस्तान पर। इराक में इसने क्या किया, शाम में क्या किया, लिबिया में क्या किया। लेकिन जहां ये हमारे लिए सबक है, ये अब J-10 जिस तरह से आया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया है कि तुर्की से जो बैरक्टर TB2 हैं, जो ड्रोन मुसल्लह ड्रोन हैं, वो भी खरीद दिए हैं। और उन्होंने यहाँ रूस का भी बड़ा नुकसान पहुंचाया था, और आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में भी वो बड़ा कारआमद रहा था। तो आप देखिए कि आज़रबाईजान जीता ही, मुसलमान मुल्क जीता ही कहा जाता है इन्हीं ड्रोन्स की वजह से था, वो भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर रशिया भी इराक की तरह होता, शाम की तरह होता, लिबिया की तरह होता, सोमालिया की तरह होता, अफगानिस्तान की तरह होता, तो एक लम्हे के लिए नहीं रुकना था अमेरिका ने। एक लम्हे के लिए उसने नहीं इंतजार करना था नेटो ममालिक और ये वो, उसने चढ़ दौड़ना कि मैं जा रहा हूं और बाकियों ने साथ आ जाना था। आज क्या है, हमारी अखलाकी जनाब आपके साथ हिमायत है, हम पाबंदियां लगा रहे हैं, और जनाब वो यूक्रेन चीख रहा है कि तुमने हमें अपना इत्तेहादी कहकर ये क्या बर्बाद कर दिया, हमें क्या क्या तुमने लालच दिए। और देखिए अब क्या कुछ पकड़ा जा रहा है, क्या कुछ पकड़ा जा रहा है, हैरानकुन है। 26 लेबॉर्ट्रियां जो अमेरिका खुद मान रहा है बायोलॉजिकल, यानी जो चीज़ें तैयार करने की, अब पता नहीं वेपन्स हैं क्या हैं, वो बायोलैब्स, और इस पर चाइना की तरफ से, उनके दफ्तर खारजा की तरफ से इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका बताए कि ये 26 लैब्स क्या थीं, क्यों थीं, किस लिए यहाँ पर काम हो रहा था, और ये यूक्रेन में ही क्यों बनाई गई थी। और अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये थी। और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी वजह से जितने भी वायरस फैलेंगे उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। ये चीन भी कह रहा है, और रूस ने इस चीज़ को कंफर्म भी किया है। आप सोचिए किस तरह से यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा था अमेरिका। फिर इस तरह तो रूस के खदशात दुरुस्त हैं कि ये रूस का हिस्सा होता था। अब अमेरिका यहाँ आकर इस तरह से बैठ रहा था, अपने फौजी भी यहाँ पर भेजे हुए थे, ट्रेनिंग भी कर रहे थे, यहाँ पर उसने बायोलॉजिकल यहाँ पर बनाई हुई थी लेबॉर्ट्रीज भी, ये सब कुछ अमेरिका यहाँ पर कर रहा था। तो आप सोचिए उस पर कोई जवाब नहीं अमेरिका दे रहा, यहाँ क्या क्या तैयार करता था। और ये
मिलिट्री के पास थी, ये बायो लैब्स मिलिट्री के अंडर थी, जिस पर वो कह रहे हैं कि जी इस पर यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं था, कोई अमल दखल किसी लेबोरेटरी पर नहीं था, सब की सब अमेरिका के पास थी और पूरी तरह से अमेरिका इनको कंट्रोल करता था। ये अमेरिका महान रहा है, ये है जी अमेरिका बहादुर, ये है अमेरिका बहादुर की ताकत और ये है उसकी सपोर्ट कि जब वक्त आया तो किस तरह से भागा है। हाँ, अरबों डॉलर जरूर लगा रहा है कि चलो हम यहां पर देंगे, असलहा देंगे, सब कुछ देंगे ताकि रूस का तो नुकसान हो, रूस यहां पर आकर और कमजोर हो, उसको लड़ा दिया है। तो जब आमना सामना अपने जितने ताकतवर से होता है तो अमेरिका कभी सामने से लड़ता नहीं है, दूसरों को साथ मिलाता है। उसके अलावा यानी फौजी उस तरह से लड़ने की उसकी कैपेसिटी है। वो सिर्फ क्या करता है, अपनी एयर पावर, अपनी सुपीरियरिटी टेक्नोलॉजी में, इन पर, दौलत पर और दूसरे मालिक को साथ मिलाकर कमजोर पर जाकर धावा बोल देता है। तो पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को इसीलिए बिल्ड करा है कि कहीं ये भारत के जहन में कभी ना आए कि ये सोच आए कि जनाब चूंकि मैं 100 अरब डॉलर लगा रहा हूं और पाकिस्तान तो इससे कहीं कम है, तो जनाब मेरे पास इतनी दौलत आ गई, इतना पैसा आ गया, इतने वसाइल आ गए हैं, क्योंकि बढ़ाता चला जा रहा है। अभी तो शायद लगभग कोई 70 अरब डॉलर के करीब उसका बजट है भारत का, तो बढ़ा रहा है, तो पता नहीं और सीक्रेट बजट कितना है। तो इसलिए हमें अपने दिफा को मजबूत रखना है। यह साबित करता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी कह रहा है कि हाँ, रशिया अगरचे उसके साथ 27 ममालिक हैं जो और बड़ी पावर्स हैं मिलिट्री के हवाले से भी, लेकिन रूस चूंकि दुनिया की दूसरी तीसरी तो कम से कम बड़ी पावर बनता है, तो उस लिहाज से आप देखें कि वो उनको साथ मिलाकर भी उससे ये लड़ाई मोल नहीं ले रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और रूस का नुकसान बड़ा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने उतने ही लोग क्यों भेजे, उतने ही फौजी क्यों भेजे जितने इसको पता था कि यूक्रेन के पास हैं, तो इनको तो कहीं ज़्यादा भेजने चाहिए थे क्योंकि इन्होंने अटैक करना था। फिर पहले खबरें आई कि जी ये इनका जो काफिला था, जो 40 मील लंबा था, लगभग 70 किलोमीटर का, इतना बड़ा काफिला, फौजी काफिला, वो रुक गया है, बड़े मसाइल आ गए हैं और रूस जो है पसपा हो रहा है। अभी यूक्रेन के सदर ने भी कहा कि जी अब फैसला कुन मरहला आ गया है और बस अब ये लड़ाई चंद दिन की रह गई है क्योंकि इन्होंने कीव को घेर में ले लिया है, अब हमारा कुछ प्लान है। भाई क्या प्लान है आपका? प्लान ये था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी आकर बचाएंगे, या आपको नेटो में शामिल करेंगे, आपको यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो ये है अमेरिका, उस पर आप कभी रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि हर एक को अपना मफाद अजीज होता है। जब उनको लगा कि अच्छा यूक्रेन तो अब हमारे काम का नहीं रहा, रूस तो यहाँ पर चढ़ दौड़ा है, अब हम क्या कर सकते हैं, दौलत दो, सारा कुछ करो, लेकिन जाना नहीं है। तो वो सदर यूक्रेन का ज़रूर पैगाम दे रहा है, गाय बगाए, वो भी शायद पोलैंड की सरहद के करीब कहीं बताया जाता है, कभी बाहर आकर पैगाम देता है, कभी अंदर पैगाम दे देता है कि जी हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और अमेरिका क्या कह रहा है कि बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है, रूस का बेड़ा गर्क हो गया है, उसका जो रूबल है वो जनाब आधी कीमत अपनी खो बैठा है, माशी तौर पर नुकसान हो गया है, हमने G7 ने बायकॉट कर दिया है, जो सबसे बड़ी दुनिया की 7 मईशतें हैं, माशी ममालिक हैं, माशी तौर पर सबसे ताकतवर ममालिक हैं, वो जनाब बायकॉट कर रहे हैं, हमने उसकी चीज़ों का बायकॉट कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया, जनाब सारा कब्जा हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रूस ने क्या सोचा नहीं होगा कि ये हद भी हो सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। यकीनन नजर आ रहा है कि रूस ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा, रूस, व्लादिमीर पुतिन पीछे नहीं हट रहा। उसने आखिरी लेवल की धमकी दी हुई है कि आज हो, चाहे न्यूक्लियर वॉर करनी है, चाहे वर्ल्ड वॉर छिड़नी है, उसने सोच लिया। उसने कहा हमारी बका की थी ये जंग, यूक्रेन में आके नेटो बैठ रहा था, अमेरिका बैठ रहा था, तो ये किसी वक्त भी और इलाकों पर कब्जा कर ले सकते थे, हमें मुसलसल ये अपनी नज़रों में रखते, मसाइल क्रिएट करते, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो जनाब अब इसके बावजूद रूस आगे बढ़ रहा है और घेर रहा है, सारे इलाके पर कब्जा कर रहा है। मैंने आपको बताया दारुल हुकूमत भी अब उनके घेरे में आ गया है कि जो वो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, उन पर 4-5 कातिल हमले हो गए। तो अब वो मान गए, 2 ही शराइत थी उनकी कि एक ये कि जो इलाके अब मुताज़ा बन चुके हैं जहाँ पर रूसी हिमायती हैं, उन 2 इलाकों को आज़ाद तस्वुर किया जाए। वो भी इसने मान ली, ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने, और ये भी मान लिया कि जी हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ेलेंस्की ने अभी हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि हमें क्या मिला नेटो से, नेटो से मिलकर हमें मिलना क्या है, हमें नहीं चाहिए नेटो, हम नहीं बनते नेटो का हिस्सा, यही बात है। तो ये उसने रूस के सामने जो सबसे रूस की 2 ही शराइत थी, कभी नेटो की तरफ तुमने नहीं जाना, अमेरिका के जहादी तुमने नहीं बनना, तो ये थी, लेकिन उस पर वो मान नहीं रहे थे। अब जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो मान गया, लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।